अगर आप माणा गांव आते हैं जो कि भारत देश का सबसे आखिरी गांव है, तो आप ये छोटे से म्यूजियम में जरूर आइएगा। लोग आते ही नहीं है, 10 रुपीज एंट्री फीस है, आते ही नहीं। हाँ, जिसको बहुत इच्छा होती है देखने की वो आते हैं, नहीं तो लोग बाहर से ही चले जाते हैं। एंट्री फीस बोलेंगे तो वो आते ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीजें इस म्यूजियम में आपको देखने मिलेगी। पहली मंजिल पर एक बड़े से सींग वाले बकरे का स्कल रखा हुआ है, एक जानवर की बहुत बड़ी स्किन रखी हुई है। इसके अलावा कम से कम 300-400 साल पुराने शस्त्र, आयुध, बर्तन, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई चीजें भी बेची जाती हैं। ये हमारे पुराने है, सारे सामान पुराने, जब पहले पुराने दादा परदादा ये लोग यूज करते थे। अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसीलिए ये मेरे हस्बैंड ने ही ये सारे इकट्ठा किया हुआ है। ये 200-300 साल पुराने हैं। अगर आप माणा गांव आते हैं तो ये छोटे म्यूजियम में जरूर आइएगा। आइए मैं आपको ये म्यूजियम दिखाता हूं। ये है छोटा सा म्यूजियम, बहुत खूबसूरत, छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत ही सहेज कर रखी हुई चीजें। ये तलवारें हैं उस जमाने की, जिस जमाने में यही सबसे बड़े हथियार हुआ करते थे। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो इन चीजों को आपको इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आप छू भी सकते हैं, और बहुत ही डेलिकेट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मिस करने लायक जगह नहीं है। आप बताइए यहाँ पे क्या प्रदर्शनी आपने लगाई हुई है और क्या है? ये हमारा ये म्यूजियम है, रोंगपा मिनी वर्ल्ड नाम से। ये हमारे पुराने है, सारे सामान पुराने, जब पहले पुराने दादा परदादा ये लोग यूज करते थे। अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसीलिए ये मेरे हस्बैंड ने ही ये सारे इकट्ठा किया हुआ है, इसीलिए। तो लोगों के पास से आप फीस लेते हैं या मुफ्त में दिखाते हैं? फिलहाल तो लोग आते ही नहीं है, 10 रुपीज एंट्री फीस है, आते ही नहीं। इसी कारण हमने ये कपड़े रखे हुए हैं कि कोई आए, इसी के कारण आते हैं लोग, कपड़े को देख के फिर ये देखते हैं। तो फ्री कर रखा हमने एंट्री फीस फ्री कर रखी है। अच्छा, ये बताइए कि कितने साल पुराने होंगे, मतलब आपको? ये 200-300 साल पुराने हैं। अच्छा, ये ना, ये हमने अभी 2-3-4 साल हुए हैं अभी इसको, म्यूजियम को। तो लोग कितने आ जाते हैं फिर दिन के दौरान? ऐसे आ जाते? बहुत कम आते। हाँ, जिसको बहुत इच्छा होती है देखने की वो आते हैं, नहीं तो लोग बाहर से ही चले जाते हैं। एंट्री फीस बोलेंगे तो वो आते ही नहीं। अच्छा। बाहर से ही फोटो खींच के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो लोग फिर खरीदते हैं? आप क्या बेचते हैं यहाँ पे? बस ये कपड़े हैं, कुर्तियाँ, लेगीज, टोपी है, ये सब है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें क्या आप बाहर से ला करके यहाँ पे? बाहर के ही है सारी। ओके, कुछ बाहर के हैं, कुछ हम अपने यहीं के बुन के। तो बताइए आप क्या बुन के बनाया है, हमको दिखाइए। तो ये बनाया है। हाँ बताइए। अभी फिलहाल तो यही है मेरे पास, ये और सब बिक गए हैं। ये है, ये गणेश बनाया है, ये लड्डू गोपाल बनाया है। अच्छा, लड्डू गोपाल बनाए हैं। अच्छा, गणेश जी दिखाइए जरा। अच्छा, ये गणेश जी हैं। अरे वाह, क्या कीमत है इसकी? ये 100 रुपीज है, दोनों 100 के हैं। वो किस चीज के बने हैं ये?
ये तो अब ये एक धागा है ना, ये हाँ, हाँ। रेशमी धागा, इससे अच्छा। बना- ये तो हमने ऊन के धागे से बनाया है। हाँ। ये तो बाजार वाले धागे हैं ना। तो माणा की परिस्थिति पिछले सालों में कितनी बदली है? अब तो बहुत अब तो लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं। आते हैं लोग, अब मतलब गांव आता गाँव है। आते हैं। ये हमारे इसी बार हमारा होम हुआ था, हम्म, ये आए थे। हम्म। फिर जेठ पूजा होता है हमारा जून के महीने में, उस समय। ये आपने बोर्ड लगा रखा है, माणा गांव की यही पुकार, पलायन का हो पूर्ण बहिष्कार। धीरे ये धीरे आ रहे हैं लोग, हाँ, जो हाँ। रिटायर हो रहे हैं वो भी यहीं आ रहे हैं, हम्म, बूढ़े लोग सब आ रहे हैं आ रहे हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। किसने किया ये सब सुधार? अब वो मुझे यहीं के लोगों ने ही किया हम्म, कुछ ऐसे, अपने उनको भी अच्छा लग रहा है ना गाँव, इसलिए।